हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका संग्रह है, और जो कोपा की जो क्लासेस चल रही हैं उनके लिए अति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो क्या बोल रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर। तो मतलब कौन क्रिएटर था? एप्पल है, आपका तो मालूम ही है आपको। तो अब आपके सामने मैकनेटॉयस भी दिया है। तो देखो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल ने बनाया, ये तो चलो इजी था। मैकनेटॉयस जो क्या था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि डेवलप किया था। ये क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैग्नेट ऑपरेटिंग, मैक ओएस बोलते हैं इसको, और जो भी डेवलप किया था एप्पल ने। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि निर्माता कंपनी कौन सी है। मतलब कंपनी की बात करेंगे तो हमारी एप्पल है, और मैग्नेटॉयस भी है जो कि मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक मतलब उसका वर्जन बोल सकते हैं, तो वो वर्जन मैग्नेटॉयस है। ठीक है, और ये क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था जो कि 1984 में आया था। ठीक है, अमेरिका की, आपको मालूम है अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका वो है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है ये बोल सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग का क्या वर्जन है? ये वर्जन M128 के, और मैक OS ये भी बोल सकते हैं, मतलब वर्जन है ये। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएटर कौन है। तो क्रिएटर तो भैया एप्पल ही है ना, ये पूछ रहा है इसलिए सही है, क्रिएटर एप्पल है। ठीक है, आपको मालूम है मैक जो है आपकी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी है, डेवलपर फ्रेंडली है ये। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन जो है आपका 2016 में, मतलब अब तो अच्छा आ गया, शायद 26 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। ठीक है, और ये जो है पहले इसको क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था, फिर उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किया 1996 जब 1984 में आया था, तब इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैग्नेटॉयस उसका वर्जन है, फिर भी दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट यूज मूव और डुप्लीकेट टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट। तो कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फिर डुप्लीकेट कोई एक ऑप्शन ऐसा होता ही नहीं है किसी भी टेक्स्ट को करना हो तो। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, अंस वांट टू रिपीट द सेम फॉर्मेट को डिफरेंट प्लेसेस पे लगाना है विद द हेल्प ऑफ। तो ये स्टाइल की ऐप से लगा सकते हैं। आपको मान लो स्टाइल फॉर्मेटिंग जो भी है जी, सेम फॉर्मेट हमको लगाना है। जैसे आपको कुछ वर्ड दे दिया, ठीक है, अब ये आपने ये लगा दिया, अगर हमने ये क्या किया, ठीक है, ये लगा दिया आपने, ये फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर दी है जो भी है जिसमें हमने, ठीक है, ये प्रोवाइड कर दी। अब इसको अगर दोबारा चलाएं तो हम स्टाइल का ही तो यूज़ करेंगे। फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, स्टाइल स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। वैसे इसका आंसर क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी हो सकता है कि कैरेक्टर की हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ना इसमें। देखो एक तो फॉर्मेट पेंटर है तो वही की वही अपना वो हो जाता है। स्टाइल के अंदर ही आता है, क्योंकि स्टाइल के अंदर क्या है, आपका फॉन्ट कलर वगैरह सब ये चीज़ें इसकी स्टाइल के अंदर आ जाती है, तो इसलिए ये स्टाइल ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला है, बेसिक कस्टम शो यूज टू प्रेजेंट। तो वो सबसेट ऑफ स्लाइड्स होता है, आपको मालूम है, जो बेसिक कस्टम शोज होते हैं जो हमारे, क्या होता है, बेसिक जो कि कस्टम्स जो होते हैं वो क्या है, सबसेट ऑफ स्लाइड्स होती हैं। मतलब ये जो कस्टम जो शो चलाते हैं हम, जैसे जाकि अभी यहाँ से हमने Ctrl+M से हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड्स लेते चलेंगे, ऐसे ही है। अब जैसे आपको कोई भी यहाँ से ये करना है, तो जैसे स्लाइड शो चलाएंगे, F5 से चलाते हैं, जैसे कस्टम स्लाइड शो रहती हैं, तो ये क्या होएंगी, उसकी सबसेट सी तो है, उसकी सबसेट है। जैसे ये हमारे पेरेंट होगी, इसके चाइल्ड होगा, वो कहना चाह रहा हो रहा है। तो जैसे मेरे को ये चलाना है तो कस्टम में हम कुछ भी इसके अंदर या इसको ऐड कर सकते हैं, न्यू में कौन कौन सी जैसे ऐसे हैं, तो वो इसकी सबसेट्स हो गई, वो कहने का मतलब उसका यही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसेट मतलब कस्टम सो यूज टू, तो मतलब क्या है, सबसेट। कस्टम में यही तो कह रहा है कि जैसे एक मेन हमारे पास स्लाइड्स है और उसका हमने क्या किया, कस्टम में, मतलब कस्टम यानी कि अपने अनुसार, ठीक है, तो वो हो जाएगा। क्या बोल रहा है हमसे, वॉट कम ए रिजल्ट वेन वी क्लिक द नेम ऑफ द शो इन द कस्टम शो डेस्क वाले दिन क्लिक शो। तो वो क्या है, प्रीव्यू हो जाएगा हमारे पास, टू प्रीव्यू द कस्टम शो। देखो ये क्या कर रहा है, क्लिक इन द नेम ऑफ द शो, जैसे ये हो रहा है हमारे पास, जैसे ये क्या बिगनिंग हो गया, और ये हो गया, ये तो चलो हमारा कस्टम से हो गया, यहाँ पर कस्टम शो हो गया, ये हो गया हमारे हाइट। क्या कह रहा है, हम कहाँ पर क्लिक करने की कह रहा है वो, वॉट कम रिजल्ट वी क्लिक द नेम ऑफ द शो, जैसे नेम ऑफ द शो, नेम ऑफ द जैसे स्लाइड शो हो गई,
प्रीव्यू में तो कुछ आएगा ही नहीं स्कीम, सोर्स के अंदर ही जाते हैं, F5 करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग से हम करेंगे तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, व्हाट कम रिजल्ट आफ्टर क्लिक द नेम ऑफ द शो इन द कस्टम शो में। अच्छा, तो प्रीव्यू द, जैसे कस्टम शो की बात कर रहा है टू क्लिक, जैसे हमने माना कि कस्टम शो लगाया, हमने किया, हमने ऐड कर दिया। चलो एक पहले एक वो ले लेते हैं, अच्छी पीपीटी ले लेते हैं, कोई अच्छी पीपीटी लगाने के लिए। चलो इस पर कुछ हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइन इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका कस्टम्स स्लाइड शो किया, कस्टम शो सी किया हमने, चलो ये करेंगे, ठीक है। अब हमने न्यू किया, हमने क्या करिए, चौथी नेम की स्लाइड ले ली, ये ले ली, मतलब ऐड करते चलते हैं, ये ले लिया, ठीक है। ये भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ये हो गई, हमने ऐड कर दी, ओके कर दिया। अब क्या कह रहा है, सोर्स, इसको ये हमारा सोर्स होने लगा कस्टम्स का, वो एक जैसी है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना। प्रीव्यू के लिए प्रेजेंट व्यू ये तो है हमारे पास, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ये हो गया हमारे पास, प्ले टाइम है, नरेशन आता है, बिगनिंग से होगा तो हम फ्रॉम स्लाइड, जिस स्लाइड से चलाने हैं तो ऑनलाइन चलाना है तो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो प्रीव्यू द कस्टम शो को प्रीव्यू करने के लिए, रिव्यू के अंदर कस्टम शो, तो ये हो गया हमारे पास स्लाइड मास्टर हो गया, रिव्यू में हो गया हमारे पास रीडिंग व्यू, मास्टर शीट जो नॉर्मल होता है, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर होता है, पेज नोट होता है ये, ठीक है। स्लाइड मास्टर एंडर हो गया, मास्टर व्यू हो गया, स्पेसिंग ये ठीक है। ऐसा तो कुछ शो नहीं कर रहा मेरे पास, टू प्रिंट। चलो इस क्वेश्चन के पर इसका आंसर टू प्रीव्यू द कस्टम शो, प्रिंट करना तो होगा नहीं, टू रिव्यू तो होगा नहीं, ठीक है। देखो MS एक्सेल में जब हैज ये क्या डोनेट करता है, देखो अब आपको बता दूं कि भैया कि कॉलम को वाइड की जो आपको नीड करने की जरूरत है कि थोड़ा चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कैसे, जैसे आपने इसमें आपने कोई भी लिख दिया, जैसे आपने कुछ भी सपोज दैट ये लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया ये, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब देखो इसको क्या करेंगे, और हम वैसे करेंगे, सॉरी इसको, जैसे ये वाला था ना, आई वाला, हाँ ये क्या होता था इसमें, रुको, सिलेक्ट ऑल, डिलीट कर दो, हटाओ। जैसे मैंने इसको इसमें रख दिया, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इस वाली सेल में, ये है ना ये, अब इससे छोटा क्या होगा, तो इससे तो वो गायब ही हो रहा है वो, ये है ना ये इसके अंदर ही हो जाता था ये, इसमें क्या हो रहा है, ऐसा ही हो जाता है। तो वो हैज जब आने लगता है ना, तो वो ये तो इसी में सबमिट हो गया, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए ये। तो ये जो होता है इसमें, ये क्या होता है, हैज आने लगता है तो वो मतलब कॉलम की, शायद पुराने वर्जन में होता होगा। ये कौन सा वर्जन है, जैसा क्योंकि कोई वर्जन नहीं दिया ना इसमें। जैसे हैज आने लगा है कि मतलब कि कॉलम को आपको क्या है, वाइडर करना है कॉलम को, ठीक है, कॉलम को। ये तो हमारी रो हो गई, ये हो गया हमारा, सीधा चला गया। शायद प्रीवियस वर्जन में होता है, ये मैंने करके देखा था। मतलब ये MS एक्सेल में हैजेस के मतलब कि वाइडर कॉलम को वाइडर करने की ज़रूरत है, कॉलम को वाइडर करने की ज़रूरत है, कॉलम को, ठीक है। ये हमारे कॉलम होते हैं ये, ठीक है। इधर
ऐसे, और ऐसे हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे हमने इसमें कोई कैरेक्टर लिखा, तो शो तो नहीं होना चाहिए कि इसको वाइडर करने की ज़रूरत है। चलो कोई नहीं, ठीक है, वाइडर करने की ज़रूरत होती है इसको, ठीक है। ये क्या शो साइन करता है, एक्सपोनेंशियल को शो करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लॉजिकल ऑपरेशन, इफ देन होता है, वैल्यू इफ ट्रू हो गया, लॉजिक टेस्ट भी होते हैं हमारे, लॉजिक टेस्ट होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह। इफ लॉजिक नहीं होता है, इफ लॉजिक नहीं होता है, इफ लॉजिक हमारा नहीं होता है, ठीक है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन ए लूप व्हेन स्टेटमेंट इज ब्रेक कंटेन इनसाइड ए लूप बाय लूप फॉर डू लैक, तो इनहेंस हो, तो वो क्या हो गया, एग्जिट हो जाएगा। मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया एक लूप में, और लाइक ब्रेक है, ब्रेक नेम का स्टेटमेंट भी हो गया, इनसाइड ए लूप फॉर ब्रूक जो कंडीशन होगी उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एग्जिट हो जाएगा, सॉरी। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंसिडर अटेम्प्ट टू स्टील स्पाई ऑन ए हार्म और डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर सिस्टम, तो वो क्या करेंगे, साइबर अटैक होगा हमारे पास, हार्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी को फेल कर रहा है, तो हमारे पास वो क्या करे, साइबर अटैक कर रहा है, ठीक है, साइबर अटैक। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल 9 है, 9 है, तो देखो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 हो गया, बाकी इसकी जरूरत नहीं, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो हमारे पास क्या हो गया 101, ठीक है, 1001, ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है हमसे, CSS जो है आपके मालूम है कि डॉक्यूमेंट के साथ ही चलती, मतलब HTML के साथ ही चलती स्टाइल करने के लिए, तो उसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट .css इसका फॉर्मेट होता है। विच ऑफ दीज डिवाइस यूज कैपेसिटर स्टोर, तो वो क्या होती है, डायराम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारी क्या कैपेसिटर में यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज स्टैटिक वो कौन सी हमारी, रोम हमारी स्टैटिक है, याद रखना रोम हमारी स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैपेसिटी यूनिट डिनोट बाय 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट में कौन कौन सी डिनोट करेगी, देखो टेराबाइट यूज करेंगे इसमें, देखो पहली बात हमारे के लिए बिट, निम्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगा, गीगा, पेराबाइट, ठीक है, तो ये क्या होगा टेराबाइट, और ये बोल सकते हैं हमारे पास दो भी है कि 10-15 बाइट, 10-15 बाइट, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही सकते देंगे कि 1 पेटाबाइट बराबर क्या हो सकते हैं कि 1024 टेराबाइट हो गया, ठीक है, और 10-15 बाइट हो गया ये, ठीक है, बाइट हो गया। देखो बाइट हमारा 8 बिट का होता है, बिट हमारा मतलब 1 बिट 4 बिट होती है, बिट हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। इन डेसिमल सिस्टम ईच डिजिट डिनोटेड बाय द इंटीजर 0 to 9, व्हाट इज द बेस फॉर्म, तो हमारा पास क्या होगा 0 से 9, तो 10 हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा 10, ठीक है। 0 से 9 क्या करेगा, 10 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 10 को। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ ईप्रोम हमारे क्या है, वॉलेटाइल है भैया, ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, याद रखना। इट इज ए प्राइमरी मेमोरी, इट कैन इरेज, इलेक्ट्रिकली इरेज होती है, इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, ठीक है। इट इज ए वॉलेटाइल नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेज है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, तो ये क्या है हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है, बट सर वॉलेटाइल मतलब इसका फीचर्स नहीं है, इट इज ए वॉलेटाइल कह दी, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास रैम कितने प्रकार की होती है, हमारे पास जो होती है रैम और रोम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास कंप्यूटर में प्राइमरी हमारे पास क्या होती है, दो होती है रैम और रोम, ठीक है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी जैसे हार्ड डिस्क से हो गई आपकी, USB हो गई, CD हो गई, HDD हो गई, वो क्या हो गई हमारे सेकेंडरी हो गई, ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इस तरीके से भी रैम 2 प्रकार की होती है हमारी, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट यूज टू क्रिएट टेबल इन डायलॉग से MS वर्क्स, तो Ctrl L का यूज करेंगे, देखो कैसे, जैसे आपने, ठीक है, जैसे आपने कोई डेटा बना लिया सपोज दैट, और आपने लिखा रेंट बिटवीन ले लेते हैं हम, ठीक है,
छोटी सी वहाँ पे यही टेबल है, रेंज बिटवीन हम लिखते हैं 10 से 20 कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे इसको, ठीक है, ये हो गई। अब ये हमारे पास सिलेक्ट है। पहली बात तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आपको टेबल कहाँ से कहाँ बनानी है, तो ठीक है, तो कंट्रोल के साथ एल कर देंगे, ठीक है, तो ये बता देगा हाँ ठीक है भैया जो है, तो ये हमारे पास ये हो गए, ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन गई, तो यही तो हो गया। बाकी आपको और कोई भी फॉर्मेट करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक, ये हो गया, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ये टेबल बन गई हमारे पास। बाकी फिर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो इस तरीके की हम इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये हम स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल एल से हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेबल लगा सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एल से, याद रखना, कंट्रोल एल से हमारी न्यू सीट बन जाएगी, ओपन हो जाएगा। कंट्रोल की से हाइपर लिंक हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कंट्रोल की हम प्रेस करेंगे तो एक जो भी है, जैसे हमने एक हाइपर लिंक इंसर्ट करा दिए, जैसे माना कि कोई डॉक्यूमेंट हुआ हमारे पास, जैसे माना कि पास ये है मेरे एक वर्डप्रेस की एक फाइल है, मैंने इसको कर दिया, ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ये प्रेस करेंगे ना तो इस पर खुल जाएगी ये, ठीक है, जैसे इस पर करेंगे कंट्रोल के साथ ओपन हो जाएगी, हाँ ओपन हो जाएगी, तो जो सीधे वो क्या है हाइपर लिंक इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके का रहता है, ठीक है। कंट्रोल एल से हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, विच की जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट एज अ रेफरेंस बिटवीन टेबल। रेफरेंस बिटवीन टेबल जब भी आए तो आपको फॉरन की पे लगाना है, ठीक है, रेफरेंस बिटवीन टेबल जब भी आए तो वो फॉरन की होती है, ठीक है। क्या बोला, ए पर्सनल कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी कॉमनली नोन एज द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ बोथ रैम और रोम। देखो जो पर्सनल होती है उसमें रैम भी होती है हमारी और रोम भी होती है, ठीक है, रैम और रोम होती है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे जिसमें आपने कोई फंक्शन बना लिया, मतलब वेर बराबर ए प्लस बी, कुछ भी है, तो जो प्रोग्राम हमने इंस्ट्रक्ट किया उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है, उसको प्रोग्राम कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन इनपुट डिवाइस, तो हमारा क्या हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर आउटपुट हो गया, हार्ड कॉपी हमारी आउटपुट है, प्रिंटर हमारा, तो स्कैनर हमारा क्या हो गया, हमारे पास इनपुट डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। द डैश पोर्शन ऑफ LAN मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस across एक्सेस रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटीज एंड ऑडिट डेटा इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जो कि ये जो पोर्शन है LAN का, लोकल एरिया मैनेजमेंट है, जो करता है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटीज, और जो करता है ऑडिट करता है, तो उसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। देखो पोर्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये एक्शन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क जो कि मैनेजमेंट करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्सेस, कि भैया कोई एक्सेस को एक्सेस ना करे, इसलिए वो किसके अंदर आएगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है आपके पास, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है आपके पास, रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। Which of the following method of the cyber attack that encoded the data of other program or protocols in DNS queries or response, तो वो DNS टनलिंग क्या जाती है, मतलब क्या कहने वाला है कि जो साइबर अटैक हो गया है एनकोड करता है डेटा को ऑफ अदर प्रोग्राम और प्रोटोकॉल DNS क्वेरीज एंड रिस्पॉन्स करता है, तो DNS टनलिंग कहलाई जाती है। और सिंपल भाषा में ये है, DNS टनलिंग इज यूज्ड टू सेंडिंग डाटा दैट इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ DNS ट्रैफिक, DNS ट्रैफिक का जो कि पार्ट नहीं है, बट इट कैन बी अप्लाइड द बोथ लेगिमेटेड और मैलिशियस वे, इसलिए इसको कहते हैं DNS टनलिंग कही जाती है, DNS टनलिंग। कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क जो कि गीगाबाइट्स या आपको टेराबाइट में ही नापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो किस में आती है, गीगाबाइट और टेराबाइट में, गीगाबाइट और टेराबाइट में नापी जाती है। हार्ड डिस्क की याद रखना गीगाबाइट्स और टेराबाइट में ही नापी जाती है, ठीक है, गीगाबाइट्स और टेराबाइट में।
क्या बोल रहा है, हाउ मैनी बटन यूजली माउस, तो 2 बटन होते हैं भैया, व्यापन में तो यही दिया है 2 बटन होते हैं। पीर टू पीर लैन, लैन इज ए अप्रोप्रिएट नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर, तो वो क्या होम नेटवर्क के लिए होता है पीर टू पीर, ठीक है, पीर टू पीर। पीर टू पीर होम नेटवर्क के लिए क्या होता है, होम नेटवर्क के लिए होता है पीर टू पीर, ठीक है। पीर टू पीर जो लैन है अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर क्या होता है, होम नेटवर्क के लिए होता है, होम नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है, होम नेटवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ब्लॉक कोड ऑफ द सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो हमारा क्या है, ब्लॉक एक कोड लिख देते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन में, तो वो क्या है, मैक्रो बन जाता है हमारे पास, मैक्रो बन जाता है, मैक्रो बन जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ कोड सिंगल इंस्ट्रक्शन, जो कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मैक्रोज बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, मैक्रो, क्या बनाते हैं हम, मैक्रो। व्हेन विच कंप्यूटर मेमोरी कंटेन द सिस्टम बूट सेक्टर फाइल, मतलब जो बूट सेक्टर फाइल में कौन सी मेमोरी होती है हमारी, रोम। रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है हमारे पास, नॉन, जैसे रैम हमारी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल होती है, रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो नॉन वॉलेटाइल ही बूट सेक्टर के फाइल में मेमोरी हमारी कंटेन करती है, क्या होती है हमारे, रोम, ठीक है, रोम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट कैन दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस कैन है, तो देखो 255 होता है, क्या होता है आपके पास, 255, 4 पार्ट जो कंटेन करता है आईपी एड्रेस का, 255 होता है, 0 से लेकर 255, 256 वो है एक रिजर्व के लिए रखा जाता है। आईपी एड्रेस 4 में हमारे 4 पार्ट होते हैं, 255, ठीक है, कितने होते हैं, 255, ठीक है, याद रखना इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू क्या है, सीक टाइम इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड ए रीड राइट हेड और मूव ऑफ द वन ट्रैक टू ना अनादर, तो वो सीक टाइम हमारा कैसे होता है, डिफाइन कैसे होता है, जो टाइम रिक्वायर होता है रीड राइट और मूव द वन ट्रैक टू अनादर, ठीक है, 2 ट्रैक से अनादर पे जाता है, ठीक है। विच क्रिप्टोग्राफी टेक्निक बोथ द सेंडर एंड रिसीवर शेयर ए सिंगल की, तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है हमारी क्या होती है, क्या हमारी क्या होती है, जो कि मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों पे एक ही होती है, ठीक है, सिंगल की होती है सिमेट्रिक, सिमेट्री होती है हमारे पास, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री की ग्राफी। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 10 मेगाबाइट होती है, 1024 याद रखना मेगाबाइट। देखो पहले आप किलोमीटर में चलेंगे, फिर हम जीटी से चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, मेगा किलो, और ये गीगा है, तो गीगा किससे बनेगी आपकी, मेगा से, गीगा इससे बनेगी मेगा से। 1 गीगाबाइट किससे बनेगी आपके पास, मेगा से, इस तरीके से, ठीक है। एसएमपीएस क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई यूनिट है ये, ठीक है, एसएमपीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द 3rd लेयर ऑफ ओएसआई, तो इसके याद रख लो। अब फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, फिजिकल लिंक, ये क्या हो गया आपके पास, डाटा लिंक। नेटवर्क लेयर, ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या हो गया, सेशन प्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया आपके पास, एप्लीकेशन। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, तो तीसरी जो है आपकी क्या होगी, नेटवर्क लेयर होगी। एप्लीकेशन लेयर में जिसमें यूजर काम करता है। सेशन लेयर यानी कि जैसे आपको मालूम कि एटीएम में जब जाते हैं तो 2 मिनट में काम है, तो वो सेशन लेयर का है। फिजिकल में यानी कि जिससे वायर वगैरह टच होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। Which of the following software can simulate a multitude or event in various industries such as project management, रोड ट्रैफिक, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जो लगता है वो एनीलॉजिक नाम का एक सॉफ्टवेयर लगता है कि एनीलॉजिक द लीडिंग वर्सटाइल मल्टी मेथड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली ग्लोबली फॉर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ओवर 40% ऑफ द फॉर्च्यून 100 कंपनीज। इट यूनिकली कंबाइंड डिस्क्रीट एजेंट बेस, ये होती है। तो वो क्या होता है हमारे पास, एनीलॉजिक ये होती है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके से को संभालती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एमएस आउटलुक, देखो ये तो आपकी एक्सेल की हो गई, ये क्या है, एक्सेस डेटाबेस हो गई, तो एमएस मतलब एक्सेस बोल सकते हैं इसको, एमएस एक्सेस में बोल सकते हैं। और ये क्या होगी, वन क्या होती है हमारी, ये जो है एक होता है हमारे पास एप्पल का रहता है, ये वन जो है मतलब माइक्रोसॉफ्ट वन बोल सकते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है, उसकी ये हो गई।
PST बची, डॉट PST क्या होगी, आउटलुक की वो हो गई, डॉट PST याद रखना, आउटलुक की क्या है, ये आपकी फाइल एक्सटेंशन है डॉट PST, याद रखना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की हमारी वन ही है, ठीक है, डॉट वन। क्या बोल रहा है, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, तो फर्स्ट जनरेशन में था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या बोल रहा है, डैश इज ए प्रोग्राम दैट विजिट वेबसाइट एंड रीड देयर पेजेस और अदर इंफॉर्मेशन ऑर्डर टू क्रिएट एंट्रीज टू सर्च इंजन इंडेक्स, तो बोलते हैं वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्कैन वेबसाइट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सर्च इंजन से, ठीक है, इसको बोलते हैं वेब क्रॉलर या बोर्ड भी बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिस्टमेटिकली ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब डिस्कवर्स डाउनलोड एंड इंडेक्स कंटेंट, ठीक है, तो ये क्या है, वेब क्रॉलर बोलते हैं इसको, वेब क्रॉलर। स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग क्या है, मतलब एक साइबर अटैक है जी एक्चुअल में। तो एक मतलब एक पर्सन एक ऐसा करता है कि आपके लिए भला बन के आया है, आपको चकमा देना, चकमा देना, स्पूफिंग का मतलब है चकमा देना। मतलब एक पर्सन या प्रोग्राम ऐसा होगा कि आपके लिए समवन एल्स गेन है, ट्रस्ट कर लेगा, फिर आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, मिसयूज करेगा। एक्ट ऑफ डिसगाइजिंग कम्युनिकेशन सो दैट अपीयर टू एसोसिएट विद ट्रस्टेड सोर्सेज, कि भैया एक ट्रस्टेड सोर्सेज है, अच्छा है, तो वो क्या दे देगा आपको, चकमा दे देगा, वो क्या दे देगा आपको, चकमा दे देगा। इट एक्ट द ब्राउजिंग द वेबसाइट अबाउट, नहीं, सेंडिंग अनसोलिसिटेड वर्क, तो वो तो स्पैम फाइल हो जाती है मेल से, ठीक है। अटेम्प्ट टू फ्रॉडली एक्वायर द सेंसिटिव, नहीं, फ्रॉडली इस नहीं करता है, स्पूफिंग चकमा देता है, डिसगाइज बनता है कम्युनिकेशन से, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमल सुपर की, ठीक है, मिनिमल सुपर की क्या है, कैंडिडेट की को क्या करते हैं, मिनिमल सुपर की होता है, ठीक है। ए सुपर की द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन द टेबल। ए मिनिमल सुपर की नो एक्स्ट्रा रिडंडेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। When no attribute can be removed without losing uniqueness, it can be the candidate key, ठीक है। मिनिमल की को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे पास, कैंडिडेट की कहते हैं, ठीक है। मिनिमल सुपर की को क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी कि मिनिमल की को कैंडिडेट भी क्या कहते हैं, मिनिमल की को हम कैंडिडेट की कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास, विच कंप्यूटर प्रोग्राम टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट बाय कंपाइलर एंड कंबाइन देम इनटू वन एग्जीक्यूटिव फाइल, इसको बोलते हैं लिंकर। कंबाइन कर रहा है ना, कंपाइलर एंड कंबाइन करता है एक एग्जीक्यूटिव फाइल में, इसको बोलते हैं लिंकर। क्या बोलते हैं, लिंकर, ठीक है, लिंकर। डैश कंटेंट डाटा इज स्टोर फॉर ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टिपिकली द कंप्यूटर मेमोरी, तो शॉर्ट टाइम के लिए क्या बोलते हैं, बफर, ठीक है, क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं, ठीक है, बफर बोलते हैं। कंटेंट डाटा इज स्टोर फॉर द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टिपिकली कंप्यूटर मेमोरी, क्या बोलते हैं, बफर। यूटीपी और एसटीपी, देखो अनशील्डेड होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, और ये क्या है, शील्डेड होता है। फुल फॉर्म आपको पता पड़ गया, अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। अब क्या कह रहे हैं कि एग्जांपल ये किसके हैं, अब आपको मालूम है कि अगर आपको फुल फॉर्म ही बता तो ट्विस्टेड पेयर केवल ही तो हो गई, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केवल से ही आपको फॉर्म पता पड़ जाएगा, केवल यही है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। द थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT वेरिएंट ऑफ LCD होती है, TFT वाला TFT है, पहले TFT चली थी, फिर LCD हो गई, लिक्विड क्रिस्टल TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। व्हाट डज द शेक फीचर इन विंडोज डू, शेक फीचर क्या करता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक एरो की तरह लगता है, एरो शेक होता है इसमें, क्या होता है, एरो शेक। इट अलाउ टू यूजर टू फोकस ऑफ वन ओपन विंडो, इट अलाउ यूजर टू फोकस ऑन वन ओपन विंडो, ठीक है। इसमें क्या कहता है, शेक फीचर्स में अलाउ यूजर टू फोकस वन ओपन विंडो, मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो एक्सेप्ट वन यू आर होल्डिंग, तो इसको बोलते हैं शेक फीचर्स, बोलते हैं इसको शेक फीचर। सबको मिनिमाइज कर दो, बस जिस पे एक है उसी पे, इसको एरो शेक भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एरो शेक भी बोलते हैं, इसको एरो शेक, ठीक है। एक पे ही काम करो भैया। फर्स्ट इंजन तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था आपके पास, आरके, ARCHE, आरके था ये 1990 में आया था, ये
1990 में आया था, फर्स्ट सर्च इंजन था ये, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन था ये, याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्ची, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक टेक्निक फॉर सर्चिंग स्पेशल डेटाबेस कॉल्ड डेटा वेयर हाउस लुकिंग फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैटर्न इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग, डाटा माइनिंग बोलते हैं। एक टेक्निक द सर्च फॉर स्पेशल डेटाबेस कॉल्ड डेटा वेयर हाउस रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैटर्न, इसको बोलते हैं डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग, ठीक है, डेटा माइनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर में आपको डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा लेटर क्वालिटी प्रिंटर में, ठीक है। एग्जांपल देखो, प्रिंटर है, ये होता है हमारे पास थर्मल प्रिंटिंग है, वो कुछ ये होता है, 3D प्रिंटर भी है, बहुत सारे प्रिंटर आ गए हैं। विच इज शॉर्टकट की टू ओपन टू द क्लोज प्रोग्राम, तो कंट्रोल के साथ W है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने से हमारा क्या होगा, टास्क बार होता है, टास्क बार ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से हमारा क्या हो रहा है, कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से हमारा ये खुल रहा है, देखो ये मतलब ये विंडोज वाला ये इस तरीके का पार्ट खुल जाता है। कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से हमारा क्या हो जाता है, ये ओपन हुआ है ना, तो कोई ये ओपन नहीं हुआ, रुको, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कंट्रोल के साथ एस्केप दबाने से हमारे पास ये विंडोज ये वाला पोर्शन खुल जाता है। कंट्रोल के साथ R, अच्छा रीलोड करने के लिए यू में भी रीलोड वगैरह, ठीक है, रीलोड करने के लिए, ये तो क्लोज के लिए हो गया। कंट्रोल और इसके साथ एस्केप के साथ आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है, देखो ये टास्क मैनेजर खुल गया डायरेक्ट, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रक्शन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजर विद डेटाबेस, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रक्शन, तो व्यू लेवल जो होता है, व्यू लेवल जो है आपके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन होता है, डेटा एब्स्ट्रक्शन, ठीक है, व्यू लेवल जो होता है हमारे पास डेटा एब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, व्यू लेवल, ठीक है। कंसेप्चुअल लेवल में हमारे सर्वर के पास चला जाता है, व्यू लेवल क्लाइंट के पास है, ठीक है, इंटरनल लेवल डेटाबेस के पास है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज SSD क्लोजली विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्लैश मेमोरी है, SSD ड्राइव आपने डलवाई होगी, SSD जो है सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है, SSD जो आपके पास क्या होती है, फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी जैसे USB है, मेमोरी कार्ड है, ये क्या है आपके पास, फ्लैश मेमोरी है, मतलब ये टू स्टोर डाटा इंस्टेड ऑफ स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर कॉमर्शियल डाटाबेस मैनेजमेंट आपके ओरेकल है, मोस्ट पॉपुलर, जैसे मोस्ट पॉपुलर कभी सर्वर पूछे तो अपाचे है, और कॉमर्शियल जो डाटाबेस मैनेजमेंट पूछे तो वो क्या होता है हमारे पास, ओरेकल, ओरेकल होता है, ठीक है, ओरेकल है, MySQL मत लगाना, मोस्ट पॉपुलर की बात कर रहे हैं, ओरेकल आज भी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, MySQL भी आपके पास ऑप्शन में है, पर लेकिन क्या है ओरेकल को ही लगाना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द सेल एड्रेस रो 7, रो आपकी क्या दी है, आपकी रो आपकी पास क्या, और कॉलम आपका दिया 4, यानी कि 4 पे ABCD, डी पे क्या होता है हमारे पास 4, तो ये क्या आएगा, ये D हो गई, और 7, तो हम क्या रहेंगे हमेशा रो को, हम क्या रहेंगे सॉरी कॉलम को प्राथमिकता पहले देंगे। जैसे आपको बता दूं, जैसे ये है, जैसे आपके पास, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये मेरा नेम बॉक्स आ गया, ये इसको नेम बॉक्स बोल सकते हैं, फॉर्मूला बॉक्स, तो देखो ये क्या आ गया, दूसरा, ये क्या हो गया मेरा बी पे हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरी रो हो गई, ये हो गई मेरी तीसरी रो, ठीक है, ये हो गई, ये यहाँ से हो गया, तो मेरे पास इस पे बॉक्स, इस पे इंटरसेक्शन कर रहा हूँ इस सेल पे, तो क्या आ गया, B3 आ रहा है, कॉलम फिर रो, ऐसे याद रख लो, कॉलम फिर रो, पहले क्या आएगा आपके पास, कॉलम फिर रो, याद रख लो, ठीक है। तो ये क्या पहले कॉलम है 4th पे, तो D, और रो कितनी है मेरी 7, तो D7, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। POP3 पोस्ट ऑफिस बॉक्स 3 यूज्ड फॉर, ये क्या करता है, रिसीविंग करता है, रिसीविंग मेल करता है, और SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछे तो ये क्या करता है, ट्रांसफर यानी कि सेंड करता है, 2 रिसीविंग के लिए होती हैं, 1 सेंडिंग के लिए होते हैं, तो रिसीविंग मेल आपका किससे करेगा, POP3 से करेगा। POP3 ये प्रोटोकॉल इंटरम कोड, तो रिसीविंग ईमेल्स और सर्वर, और ये टिपिकली जो पोर्ट होती है इसकी जो होती है पोर्ट 110 होती है,
फॉर नॉन सिक्योर कनेक्शन एंड पोर्ट 1995 वो 995 फॉर सिक्योर कनेक्शन के लिए। ये क्या होती है, नॉन सिक्योर होती है, और 995 सिक्योर के लिए होती है, 995 सिक्योर के लिए होती है। पोप 3 लेस कॉमनली टुडे जो कंप्यूटर IMPS का यूज करते हैं, IMAP, ठीक है। पोप 3 जो लेस आपकी थोड़ा सा कम है क्योंकि ये लेस सिक्योर था, ठीक है। फाइल ट्रांसफर कॉल तो आपको पता ही है, जो पोर्ट 20 और 21 से होता है। क्या होता है, इन डाटा ट्रांसमिशन डैश द अमाउंट ऑफ डाटा मूव सक्सेसफुली वन प्लेस टू अनदर इन टाइम पीरियड, इसको थ्रोपुट, इसको बोलते हैं थ्रोपुट, THROG, थ्रोपुट। थ्रोपुट ये क्या होता है कि मतलब एक प्लेस से डाटा दूसरी जगह जो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है तो इसको बोलते हैं थ्रो और पुट। भैया थ्रो यानी कि जाना, पुट यानी कि वो रास्ते पर रख दिया, तो ये पीरियड होता है, इसको बोलते थ्रोपुट। थ्रोपुट होता है, वो क्या होता है अपना थ्रोपुट, ठीक है। द रेजुलेशन ऑफ मॉनिटर, तो ये कहते हैं पिक्सल, PPI में लगाते हैं, PPI में जो रेजुलेशन होते हैं मॉनिटर के, जो मेजर कहते हैं पिक्सल पर इंच, डॉट पर इंच में नहीं करेंगे, पिक्सल पर इंच में करेंगे, याद रखना पिक्सल पर इंच में, डॉट पर इंच में DPI भी आपके साथ ऑप्शन में। डॉट पर इंच में क्या होता है, जैसे जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे प्रिंटर की क्वालिटी है वो उस तरीके का मेजर करते हैं ये, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ इंक बोल सकते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ इंक की जो है हम उससे वो मेजर करते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट पैकेज में, ठीक है, प्रिंटर में। पिक्सल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कितने पिक्सल का कैमरा है, इसने यूज देगा आपने कितने पिक्सल का कैमरा, पिक्सल ही क्यों यूज कर रहे हैं हम, डॉट के यूज नहीं कर रहे क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी है पिक्सल पर इंच, ठीक है। व्हाट इज फायरवेल, फायरवेल क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। Which of the following term represent सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, जो देखो भैया सॉफ्टवेयर है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपडेट होता है रेगुलरली, वल्नरेबिलिटी द प्रोग्राम, उसको बोलते हैं पैच। पैच से मतलब छोटे मोटे जो है अपडेट वगैरह आना, ये क्या होता है, पैच होता है हमारे पास। क्या होता है आपके पास, पैच होता है, पैच। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेफ टेक्स्ट, रेफ टेक्स्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है हाइट और विड्थ इन ए सेल, विजिबल हो जाता है हाइट एंड विड्थ के साथ। जैसे आपके पास रेफ टेक्स्ट का ये फॉर्मूला ऐसे होता है, इसमें रेफ टेक्स्ट होता है, इसमें कहा गया हमारे पास व्यू में, वैसे उसमें भी होता है, ये तो वर्ड में भी होता है, वर्ड में भी होता है, रेफ टेक्स्ट कर देते हैं इसमें। पेज ब्रेक, पेज खराब, पेज कवर हो गया, ये इस तरीके से कवर्स होते हैं इसमें। अरे होम में ही होता है ये। लाइन स्पेसिंग हो गया, ये इंडेंट हो गया यहाँ पर। रैप टेक्स्ट होता है यार, कहाँ गया, ये तो हो गया वन पेज में कर रहा है तो इस तरीके का रैप टेक्स्ट। चलो इसको देखेंगे। रैप टेक्स्ट का फॉर्मूला वो होता है कि ऑटोमेटिकली कर लेता है उसको, ठीक है। अल्ट प्लस F4 तो आपको मालूम है क्लोज करने के लिए होता है। कंप्लीटली क्लोज द करंट यूजिंग एप्लीकेशन, कंप्लीटली क्लोज द, करंटली आपने हर बार ही किया होगा। फिजिकल स्ट्रक्चर और कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल में जिसको हम टच वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से मान लो, तो हम उसको हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। IEEE 802 स्टैंडर्ड क्या है, वाईफाई का स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। IEEE 802.11 ये क्या है, वाईफाई का, ठीक है। इन जीमेल मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मैसेज ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, 10,000 हम क्या करते हैं, 25 MB की फाइल हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर सकते हैं, याद रखना, अनदर अकाउंट को। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर सीडेक ने, परम बनाया था भैया, परम बनाया था सीडेक ने, हमारा भारत का ही है। ए हाफ बिट इज नोन एज निब्बल, ठीक है। हाफ बाइट है, बाइट सॉरी, बिट होता तो 4 हो जाता, हाफ बाइट वो 8 का होता, 8 का आप क्या हो गया 4, तो वो क्या करेगी आपके पास, एक निब्बल के बराबर हो गया, एक निब्बल के बराबर हो गया ये, ठीक है।
हाफ बाइट है वो, बिट नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग दैट यूजर वर्बल स्कैम टू ट्रिक पीपल टू डूइंग थिंग्स बिलीव देयर बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब ये क्या कहता है कि जालसाजी के रूप में ऐसे करता है। तो विशिंग मतलब क्या है, वॉइस से आपको वॉइस सामने कि मैं आपका वो रिश्तेदार बोला, एक फेक कॉल क्लेमिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं क्या आपका एटीएम वगैरह दे दो, तो उसको बोलते हैं विशिंग। विशिंग तो इसमें वो फंस जाता है, विशिंग होता है इस विशिंग, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इन is the result of the integration of modern protocol period the suite of TCP/IP protocol, तो उसको स्लिप यानी कि सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल पर सीरियल लाइन इंटरनेट यूजर इज अर्ली इंटरनेट कनेक्शन वर्क ओवर सीरियल पर सिंपली इजी टू इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। एक्सटर्नली ये जो पेनड्राइव वगैरह ये आपकी क्या होगी, मेन मेमोरी तो कभी होगी नहीं, ठीक है। तो मेन मेमोरी आपकी इंटरनली होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए अल्फाबेटिकल यू टू द नोट हेक्साडेसिमल, ए बी सी डी ई एफ होता है ना कि जी होता है, ठीक है। ए पे 1 0, जी पे 1 1, 12 पे मतलब 12 पे सी मतलब 12 13 पे डी, इस तरीके से एफ पे 15 होता है हमारे पास, जी नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड बाय सिंगल स्ट्रेंथ ऑफ केबल, टर्मिनेटर है तो भैया बस पर पहुंच जाओ, बस टोपोलॉजी पर पहुंच जाओ कि सिंगल स्ट्रेंथ है एंड पे, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, डैश द इमेज या जेपीजी फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन फॉर सेविंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग इमेज एंड कोडिंग जेपीजी कंप्रेशन, तो आपको कंप्रेशन में डॉट जिप वाली फाइल है, डॉट जिप वाली फाइल पर पहुंच जाना, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस 6, आईपी एड्रेस 132 बिट का होता है हमारे पास, सॉरी ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस 6 है ना। आईपी एड्रेस देखो 4 बिट में तो होगा नहीं, पहली बात तो 8 का ग्रुप होता है, 4 ग्रुप है, तो ये पहली ग्रुप हो गया, क्या हो गया 8 का ग्रुप हो गया, 8 का ग्रुप हो गया, 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस इधर स्प्लिट 2 पार्ट, नेटवर्क एंड नोड कंपोनेंट, 2 पार्ट में टूटा होता है नोड एंड कंपोनेंट में, ठीक है। The network component first 64-bit address and using for the routing, ठीक है। The node component the later 64-bit used to identify the address of the interface, ठीक है। 128 बिट का होता है, ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी आपका यूज किसने, जैक किल्वी, किल्वी को याद रखना, किल्विस की तरह याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था। इंडेक्स सर्च इंजन है, याद रखना, रसिया का है, रसिया का याद रखना, इंडेक्स एक सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है, रसिया का है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट सर्च इंजन इन रसिया, ठीक है, गूगल ऑफ रसिया, इसको गूगल ऑफ रसिया कहा जाता है, गूगल ऑफ रसिया। भारत को भी ऐसा बनाना चाहिए अपना, मैं तो ये कहूँगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड कॉन्सोर्टियम WWC, WW3, वो सी जो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड कॉन्सोर्टियम, जो उसको क्या करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमसे एक कोड दे दिया, लिस्ट दे दिया, डिलीट करना है 0, तो देखो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग 0 1 2, तो यानी कि ग्रीन गायब हो जाएगा हमारे पास, येलो रेड पिंक, येलो रेड पिंक कहीं भी हो वो लगा दो, येलो रेड पिंक, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, लिस्ट प्रिंट करेंगे, पाइथन में दिया है शायद, हाँ पाइथन में दिया है। क्या बोल रहा है, इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड्स आर टेक्स्ट होल्ड द स्कॉल, तो इसको प्लेस होल्डर एरिया होता है। जैसे आपने एक नई स्लाइड लगाई है, जैसे ये है, तो ये आपका क्या है, टेक्स्ट ही, तो यहाँ पर स्टार्ट, इसको प्लेस होल्डर एरिया बोला जाता है, प्लेस होल्डर एरिया कहा जाता है, ना कि कॉन्टेंट एरिया, ना टेक्स्ट एरिया, ना टेक्स्ट होल्डर, इसको बोला जाता है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ ना करें तो इसको देख जरूर ले।